सबसे पहले आग को पहले और दूसरे हिस्से को पूरा करने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। अब आ चुके हैं हम तीसरे हिस्से पे, जिसमें हम जानेंगे अपनी सोच की तरफ लोगों को कैसे लाएं। आप बहस कभी नहीं जीत सकते। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लंदन में एक रात मैंने एक बहुत जरूरी बात सीखी। मैं उस समय सर रॉस स्मिथ के लिए मैनेजर था। युद्ध के समय सर रॉस स्मिथ फिलीपींस में ऑस्ट्रेलिया के कमांडर थे और युद्ध के खत्म होते ही उन्होंने 30 दिनों में आधी दुनिया में उड़कर सबको चकित कर दिया था। इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं की गई थी। इसने कमाल की सनसनी फैला दी थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उन्हें $50,000 का इनाम दिया। इंग्लैंड के किंग ने उन्हें नाइट बना दिया और कुछ समय तक वे यूनियन जैक के नीचे सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाले इंसान थे। मैंने एक बार सर रॉस के सम्मान में दिए जाने वाले प्रतिभोज में हिस्सा लिया और भोजन के समय मेरे पास बैठे एक इंसान ने एक हंसाने वाली कहानी सुनाई जो इस कहावत पर आधारित थी, एक दैवीय शक्ति है जो हमारी जिंदगी को स्वरूप देती है, भले ही हम इसे कितना भी बदलने की कोशिश करें। कहानी सुनाने वाले ने बताया कि यह पंक्ति बाइबल की है। वह गलत था, मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था। इस बारे में मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं था। इसीलिए मैंने थोड़ा महत्व पाने के लिए और अपनी जानकारी दिखाने के लिए खुद को उसे सुधारने वाला एक अनचाहा सदस्य बना लिया, पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। क्या शेक्सपियर से? असंभव, बकवास। वह पंक्ति बाइबल से थी और वह जानता था। कहानी सुनाने वाला मेरे दाहिने तरफ बैठा था और फ्रैंक गैमंड, एक पुराना दोस्त, मेरे बाईं ओर बैठा था। मिस्टर गैमंड ने सालों तक शेक्सपियर को पढ़ा था, इसीलिए मैंने और कहानी सुनाने वाले ने यह सवाल मिस्टर गैमंड को दे दिया। मिस्टर गैमंड ने सुना, मुझे टेबल के नीचे ठोकर मारी और कहा, डेल तुम गलत हो, वे सज्जन सही है, यह बाइबल से है। उस रात घर जाते समय मैंने मिस्टर गैमंड से कहा, फ्रैंक तुम्हें पता था कि यह पंक्ति शेक्सपियर से है? हाँ बिल्कुल, उसने कहा। हेलमेट एक्ट 5 दृश्य 2 पर हम वहाँ मेहमान थे। प्रिय डेल, किसी इंसान को गलत क्यों सिद्ध किया जाए? क्या इससे वह इंसान तुम्हें पसंद करेगा? उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका क्यों न दिया जाए? उसने तुम्हारा नजरिया नहीं मांगा, उसे इसकी जरूरत नहीं थी, उससे बहस क्यों किया जाए? हमेशा तीखी बातों से दूर रहो। उस आदमी ने जो बात मुझे सिखाई वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने न सिर्फ कहानी सुनाने वाले को परेशानी में डाला था, बल्कि अपने दोस्त के लिए भी मुसीबत पैदा की थी। कितना अच्छा होता अगर मैंने बहस ना की होती। मेरे लिए यह काफी जरूरी पाठ था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बहसखोर था। जवानी के दिनों में मैंने अपने भाई से ब्रह्मांड की हर बात पर बहस की थी। जब मैं कॉलेज गया तो मैंने तर्क और विवाद की पढ़ाई की और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में गया। मैं मिसूरी से था और मुझे यह दिखाना था। बाद में मैंने न्यूयॉर्क में बहस और विवाद करना भी सीखा। और एक बात मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, मैं इस विषय पर एक किताब लिखने की भी सोच रहा था। तब से मैंने हजारों बहसों को सुना है, उनमें हिस्सा लिया है और उनका प्रभाव देखा है। इसके परिणाम में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस धरती पर बहस का सबसे अच्छा फायदा उठाने का एक ही तरीका है, इससे दूर है। इससे वैसे ही दूर रहें जैसे आप सांप और भूकंप से दूर रहते हैं। 10 में से 9 मामलों में हर बहस के अंत में हर प्रतिभागी का यह विश्वास और गहरा होता जाता है कि वह सही है। आप एक बहस नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर आप हार गए तो आप हार गए, और अगर आप जीत गए तो भी आप हार गए। क्यों? मान लिया कि आपने दूसरे इंसान पर जीत दर्ज कर ली और उसकी बातों में गलतियां निकाल दे और उसे बेवकूफ सिद्ध भी कर दिया, तब क्या? आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन उस इंसान का क्या? आपने उसे छोटा महसूस करा दिया, आपने उसके अभिमान को चोट पहुंचाई। अपनी इच्छा के विरुद्ध भले ही कोई मान जाए, लेकिन वह इंसान अपने ही नजरिए पर टिका रहेगा। कई साल पहले पैट्रिक जे ओहायर ने मेरी क्लास ज्वाइन की। उसके पास काफी कम शिक्षा थी और उसे झगड़े से बड़ा प्रेम था। वह कभी ड्राइवर रह चुका था। वह मेरे पास आया क्योंकि वह काफी समय से बिना सफलता के ट्रक बेचने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी पूछताछ से पता चला कि वह उन्हीं लोगों से झगड़ा कर रहा था जिनके साथ बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था। अगर किसी भावी विक्रेता ने ट्रक के बारे में कुछ आलोचना की तो वह गुस्से में उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता था। पैट उन दिनों काफी बहस जीत जाता था। उसने मुझे बाद में कहा, मैं अक्सर ऑफिस से यह कहते हुए निकलता था कि मैं उसे अच्छा पाठ पढ़ाया। निश्चय ही मैंने उसे कुछ सिखाया था, पर मैं उसे कुछ बेच नहीं पाया था। मेरी पहली समस्या यह नहीं थी कि पैट्रिक को बोलना सिखाओ। मेरा पहला काम था कि उसे बोलने और झगड़े करने से रोकूं। मिस्टर ओहायर न्यूयॉर्क में व्हाइट मोटर कंपनी का स्टार सेल्समैन बन गया। उसने ऐसा कैसे कर दिखाया? यहाँ उसकी कहानी उसी की जुबानी है। अगर अब मैं किसी खरीदने वाले के ऑफिस में जाता हूँ और वह कहता है, क्या सफेद ट्रक? वे किसी काम के नहीं होते। अगर तुम मुझे दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। मैं वूजिट ट्रक खरीदूंगा। तो मैं कहता हूँ, वूजिट एक अच्छा ट्रक है। अगर आप इसे खरीदोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। वूजिट ट्रक एक अच्छी कंपनी से बनाए गए हैं और अच्छे लोगों द्वारा बेचे गए हैं।
तब वह निशब्द हो जाता है। अब किसी बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर वह कहता है कि हुज इट ट्रक सबसे अच्छा है तो मैं मान जाता हूँ। फिर उसे रुकना पड़ जाता है। वह सारी दोपहर यह नहीं कह सकता कि यह सबसे अच्छा है। जब मैं उसकी बात स्वीकार कर रहा हूँ तब हम हुज इट के टॉपिक से हट जाते हैं और व्हाइट ट्रक की खासियत के बारे में बातें करने लगते हैं। एक समय ऐसा था जब उसके द्वारा कही पहली बात मुझे लाल पीला कर देती थी। मैं हुज इट के खिलाफ बातें करने लगता और मैं जितनी बहस करता वह उतना ही हुज इट ट्रक के पक्ष में चला जाता और मैं जितनी बहस करता अपने प्रतियोगी के ट्रक उतने ही ज्यादा बेच डालता। अब जब मैं अतीत की ओर देखता हूँ तो समझ में नहीं आता कि मुझसे कोई सामान बिक भी कैसे सकता था। मैंने जिंदगी के बेहतरीन पल लड़ने और बहस करने में बिताए। अब मैं चुप रहता हूँ, इससे मुझे ही फायदा होता है। जैसा कि समझदार बेन फ्रैंकलिन कहा करते थे, अगर आप बहस करते हैं या विरोध करते हैं तो आप कभी कभी जीत सकते हैं, पर यह जीत खोखली होगी क्योंकि आपने कभी सामने वाले का समर्थन नहीं जीता। तो खुद ही पता लगाइए आप क्या चाहोगे, एक बौद्धिक और नाटकीय जीत या फिर सामने वाले का समर्थन। आप दोनों एक साथ नहीं पा सकते। बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट ने एक बार यह कविता छापी थी, यहाँ लेटा है विलियम जे का शरीर, खुद को हमेशा सही कहता रहा यह सूरवीर। वह हमेशा सही था जब तक रहा वह जिंदा, अब वह गलत है जैसे पड़ा है मुर्दा। हो सकता है जैसे आप तर्क देते हैं आप बिल्कुल सही हो, लेकिन जहां दूसरे इंसान की सोच बदलने की बात हो आप वैसे ही बेकार साबित होंगे मानो आप गलत हो। फ्रेडरिक एस पार्सन्स इनकम टैक्स कंसल्टेंट एक बार एक सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर से 1 घंटे से झगड़े जा रहे थे। $9,000 का एक सामान बहस का कारण था। मिस्टर पार्सन्स का कहना था कि वे $9,000 बुरा कर्ज थे और चूंकि यह कभी वापस नहीं आ सकते इसीलिए इन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। बुरा कर्ज मेरी जूती, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, इस पर टैक्स लगना चाहिए। यह इंस्पेक्टर बदतमीज, अड़ियल और जिद्दी था। मिस्टर पार्सन्स ने यह कहानी हमारी क्लास में बताई। न तर्क की गुंजाइश थी और न तथ्यों की। जितनी ज्यादा हम बहस करते वह उतना ही जिद्दी होता गया। इसीलिए मैंने बहस करनी छोड़ दी, विषय को बदल दिया और उसकी तारीफ शुरू कर दी। मैंने कहा, जितने बड़े बड़े निर्णय आप लेते हैं उनकी तुलना में यह तो काफी छोटा मामला है। मैंने भी टैक्स की पढ़ाई की थी, लेकिन मेरी जानकारी तो सिर्फ किताबों से आई है, लेकिन आपकी जानकारी तो अनुभव से आई होगी। काश मेरे पास आपके जैसी नौकरी होती, तब मैं भी बहुत कुछ सीख पाता। मैंने एक एक शब्द सच्चाई से कहा। अच्छा। इंस्पेक्टर अपनी चेयर पर सीधा हुआ, पीछे झुका और अपने काम के बारे में घंटों बात करता रहा और उसने धोखाधड़ी के मामले के बारे में बताया जो उसने पकड़े हैं। उसका लहजा दोस्ताना हो गया। फिर वह अपने बच्चों के बारे में बताने लगा। जाते समय उसने कहा कि वह मेरी समस्या पर विचार करेगा और कुछ दिनों बाद में अपना निर्णय सुनाएगा। उसने 3 दिन बाद मेरे ऑफिस फोन किया और कहा कि मेरा टैक्स रिटर्न वैसे ही लगेगा। उसने 3 दिन बाद मेरे ऑफिस फोन किया और कहा कि मेरा टैक्स रिटर्न वैसे ही लेगा जैसे मैंने भेजा है। वह टैक्स इंस्पेक्टर इंसानी स्वभाव की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कमी दिखा रहा था। वह महत्वपूर्ण होने का एहसास चाहता था और जब तक मिस्टर पार्सन्स ने उससे बहस की उसे यह एहसास अपनी ताकत दिखाकर मिला। पर जैसे ही उसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया और उसके अहंकार की तृप्ति हो गई, वह एक अच्छा और उदार इंसान बन गया। बुद्ध ने कहा था, नफरत कभी नफरत से नहीं प्यार से खत्म होती है और आपसी गलतफहमी कभी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, थोड़ा झुकने और दूसरे का नजरिया समझने की सहानुभूति भरी इच्छा से खत्म होती है। लिंकन ने एक बार एक युवा आर्मी ऑफिसर को एक एसोसिएट के साथ झगड़ा करने के लिए बुलाया। जो भी इंसान अपनी काबिलियत का पूरा लाभ उठाना चाहता है, लिंकन ने कहा, उसे आपसी झगड़े के लिए वक्त नहीं होता था। साथ ही वह अपना नियंत्रण खोने और गुस्सा करने के परिणाम नहीं झेल सकता। सही दिखने के चक्कर में एक कुत्ते द्वारा काटे जाने से अच्छा है कि उसके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। कुत्ते को मारने से भी उसके काटे जाने का इलाज नहीं हो सकता। बिट्स एंड पीसेज के एक लेख में बताया गया है कि किसी छोटे विवाद में बहस बनने से कैसे रोका जाए। विवाद का स्वागत करें, यह नारा याद रखें। जब 2 पार्टनर हमेशा एक जैसा सोचते हैं तो उनमें एक की जरूरत नहीं होती। अगर कोई बात आपके ध्यान में न आ पाई हो तो शुक्रिया अदा करें कि उसे आपके सामने लाया गया। शायद यह छोटा विवाद आपको बड़ी गलती करने से बचा सकता है। तुरंत उठने वाली प्रतिक्रिया से सावधान रहे। किसी भी विवाद में हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम अपना बचाव करते हैं। सावधान रहें, शांत रहकर अपनी पहली प्रतिक्रिया देखें। यह आपका सर्वश्रेष्ठ नहीं, आपकी सबसे खराब प्रतिक्रिया हो सकती है। अपने आप पर नियंत्रण रखें। याद रखें, किसी इंसान की गहराई इस बात से नापी जा सकती है कि उसे किसी बात पर गुस्सा आता है। पहले सुने, अपने सामने वाले को बात करने का मौका दे, उन्हें अपनी बात खत्म करने दे। बचाव ना करें, बहस ना करें और प्रतिक्रिया ना करें।
इससे सिर्फ दीवारें खड़ी होती हैं। समझदारी के पल बनाने की कोशिश करें, ना समझी की बाधाएं ना पैदा करें। उन चीज़ों को खोजिए जिन पर आप सहमत हैं। अपने सामने वाले की बात सुनकर पहले उन बिंदुओं पर चर्चा कीजिए जिस पर आप दोनों की सहमति है। ईमानदार रहिए, जिन चीज़ों पर अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं स्वीकार कीजिए। अपनी गलतियों के लिए खेद व्यक्त कीजिए, इससे आपसे झगड़े वाले का प्रतिरोध कम होगा। अपने विपक्षी के आइडियाज पर सोचिए और उनका बारीकी से अध्ययन कीजिए। ऐसा सच्चाई से कीजिए, हो सकता है वह सही हो। इस चरण पर उनके बारे में सोच विचार कर उनसे सहमति बनाना अच्छा है, नहीं तो जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे और ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपका विपक्षी कह सके, हमने बताने की कोशिश की थी पर तुमने सुना कहाँ। अपने विपक्षियों का दिलचस्पी दिखाने के लिए धन्यवाद कीजिए। जो भी आपसे असहमति बनाने के लिए वक्त निकालता है वह उन्हीं चीज़ों को चाहता है जिन्हें आप चाहते हैं। उन्हें वैसे लोगों की तरह सोचिए जो आपकी मदद करना चाहते हैं और फिर आपके विपक्षी आपके दोस्त बन जाएंगे। दोनों पक्ष अच्छी तरह से समस्या पर सोच सकें, इसलिए कुछ समय के लिए कोई कदम न उठाएं। सलाह दीजिए कि अगली मीटिंग उस दिन के बाद में या अगले दिन रखी जाए ताकि सारे तथ्यों को सामने लाया जा सके। इस मीटिंग की तैयारी में खुद से कुछ कठिन सवाल पूछे। क्या मेरे विपक्षी सही हो सकते हैं? थोड़ा बहुत। क्या उनकी बातों और तर्क में मतलब है? क्या मेरी प्रतिक्रिया समस्या का हल निकालेगी या फिर सिर्फ मेरी हताशा निकालेगी? क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरे विपक्षियों को मुझसे दूर ले जाएगी या मेरे करीब लाएगी? क्या मेरी प्रतिक्रिया मुझे लोगों की नज़रों में ऊपर ले जाएगी? क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा? जीतने पर मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? अगर मैं चुप रह जाऊं तो क्या यह विवाद समाप्त हो जाएगा? क्या यह कठिन परिस्थितियां मेरे लिए एक अवसर हैं? ओपेरा टेनर जॉन पियर्स शादी के करीब 50 साल बाद एक दिन मुझसे बोले, मैं और मेरी पत्नी ने एक समझौता किया है और हमने इसका पालन किया है। भले ही हम एक दूसरे पर कितना भी गुस्सा हो जाए, जब एक चिल्लाता है तब दूसरा सुनता है, क्योंकि जब दो चिल्लाते हैं तो कोई संवाद नहीं होता, सिर्फ शोरगुल होता है। किसी बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब इसे ना किया जाए। इस बात पर ध्यान दीजिए।